हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऐसी 3 गैसों के नाम लिखिए जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, जब वर्षा में H2SO4, HNO3 तथा अल्प मात्रा में HCl ये भी होती है, अल्प मात्रा में HCl उपस्थित हो, तब इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसकी पीएच यानी वर्षा जल की पीएच 6.5 से कम होती है, यानी अम्लीय होती है। तो अब ऐसा पूछा है प्रश्न में कि कौन सी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए, अम्ल वर्षा के लिए NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 इसको बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तथा Cl2, हमने देखा HCl भी बरसात में आ जाती है, तो Cl2 गैस जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। चलिए समझते हैं कि वर्षा जल का अम्ल वर्षा का निर्माण कैसे होता है। अम्ल वर्षा का निर्माण, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है हमारे पास। सबसे पहले होता है क्या है, NO जो होता है, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है, इसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण होता है और ये बनता है NO2 गैस प्लस O2। अब जो NO2 गैस है वो फिर से आगे ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत होगी और ये बन जाता है NO3 प्लस O2। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है। NO2 प्लस NO3 ये मिलकर बनाते हैं N2O5, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। N2O5 की क्रिया जलवाष्प के साथ होती है, जलवाष्प के साथ होती है तथा HNO3 बनता है। और हमें पता है HNO3 जब बरसात में होता है तो उसको अम्लीय वर्षा कह देते हैं। HNO3 बनता है, यानी N2O5 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, ये बन जाता है 2HNO3। अब इसी तरीके से H2SO4 का निर्माण भी होगा, समझ लेते हैं। 2SO2 प्लस O2 ये बनता है 2SO3। SO3 जलवाष्प के साथ क्रिया कर, SO3 जलवाष्प के साथ क्रिया कर H2SO4 बनाती है, H2SO4 बनाती है। SO3 प्लस H2O ये बन जाता है H2SO4 और ये भी क्या होता है, वर्षा के साथ आ जाता है, वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है। चाहे तो HNO3 के पास भी लिख लेंगे, वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है और यही क्या है, अम्लीय वर्षा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।